नमस्कार। जियो तो ऐसे कि जैसे कोई समस्या ही नहीं। जी सकते हैं चाहें तो। भोजन तो पशु पक्षियों को भी मिल जाता है। कोई धर्माचार्य बनना, किसी पीठ के अधिष्ठा बनना, आप ये सोचते हैं ये होके ही आप अपने को दिखा रहे हैं कि हमने कुछ किया है। नहीं, इस रास्ते पे चलने वालों को की जो सेवा करते हैं वो भी उतने ही महान है। आप किसी साधु की सेवा करते हैं, किसी संत की सेवा करते हैं, सेवा करने वाला भी कम महान नहीं है। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि सिद्धि प्राप्त संत से ऊंचा उठ जाता है उसकी सेवा करने वाला। परंपराएं जो समाज का हित नहीं कर रही, उनको तोड़ देना भी परम धर्म है। आजकल तो देखा जा रहा है कोई पुरानी परंपराओं से चिपके हुए हैं लोग। आज भी शादी ब्याह होते हैं, वही जो वर्षों पुरानी परंपराएं हैं आज भी उसी पे चल रहे हैं। मृतक का अंतिम संस्कार उन्हीं परंपराओं पे चल रहे हैं पहले वाली। इतने पशु पक्षी मार देते हैं, उनकी कोई संस्कार कर रहा है? कितने ही मुर्गों को हमारे देश में रोज काट डाला जाता है, इतनी तो सब्जी भी नहीं कटती होगी। उनका संस्कार कोई कर रहा है? वहाँ आवश्यक नहीं है। वहाँ आवश्यक नहीं तो आपके लिए भी आवश्यक नहीं, जान लीजिए ये। तो आपके लिए भी आवश्यक नहीं है। बने तो मानव आप। शास्त्र कह रहे हैं कि बहुत बिरले को मानव जन्म मिलता है, और मानव जन्म मिलने के बाद कर क्या रहे हैं आप? विध्वंस का काम कर रहे हैं। ये सब अर्थहीन बातें हैं। जो प्रतिष्ठा आपकी है वही पशु की भी है, पक्षी की भी है, सबकी प्रतिष्ठा समान है। आप मानव हो गए, आपने कुछ वैज्ञानिक उन्नति कर दी, उठा लिया शस्त्र और दे दी निरीह प्राणियों को धमकी, मार दिया। किसी कमज़ोर व्यक्ति को धमकी दे दी या किसी जीव को मार डाला, एक समान बात है। मानव धर्म पे चल कितने लोग रहे हैं? धर्म तो सबके लिए एक समान है, सबको एक ही दृष्टि से देखता है, चाहे पशु पक्षी हो चाहे मानव। आपके पास एक सुविधा ज़्यादा है कि आपके मस्तिष्क का विकास अन्य जीवों से ज़्यादा है। तो उसका अर्थ है कि उसको आप उस तरफ लगाएं जहाँ जीवों को ये उपलब्ध नहीं है, उनकी रक्षा करना, उनसे प्रेम करना, वहाँ लगाएं मस्तिष्क को। उनको मारने के लिए इसे लगाना तो मानव के रूप में कार्य कहाँ कर रहा है मानव? ईश्वर का अंश कहाँ रह गया?
जो आज का मानव कर रहा है, मैं तो उन्हें ईश्वर का अंश भी मानने को तैयार नहीं। सारी प्रकृति का नाश कर दिया। देखिए, जंगल के जंगल काट डाले, वृक्ष रहित कर दिया भूमि को। फिर असंतुलन प्रकृति में आ रहा है तो रोना पड़ रहा है। बाढ़ आ रही है तो पिछले 50-50 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ रही है हर साल। बरसात का समय नहीं है, बरसात आ रही है। सारा कुछ प्रकृति का विध्वंस हम कर चुके। तो मानव कहाँ रह गए? ईश्वर का अंश कहाँ रह गए? ईश्वर का अंश विनाश करने वाला तो नहीं होता। ईश्वर का अंश तो सृजन करेगा। गायब है वो। जहाँ जहाँ से पेड़ कटे हैं, क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि वहाँ पे एक पेड़ उगाया जाए? क्या कठिनाई है? फॉरेस्ट अपने आंकड़े देता है पेड़ लगाने के, सही नहीं पाए जाते। आप जो आंकड़े दिए जाके जांच लें, कहाँ कहाँ दिखा रहे हैं कितने पेड़ लगा, जरा देखें गिन के आए। कागज़ पे दिखाया जाता पूरा। गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है सारी दुनिया। ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ती है तो समुद्र से पानी ज़्यादा उड़ता है। जब पानी ज़्यादा उड़ता है तो बरसात को ज़्यादा लेकर आता है। बरसात ज़्यादा आती है तो बाढ़ आती है। ये संतुलन बिगड़ना हुआ। ईश्वर को मानना समझना है तो ईश्वर के समान व्यवहार भी करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण खुद पौधे लगाते थे अपनी बगिया में बैठ के। पानी छिड़कते थे उन पे। भगवानों ने खुद ये काम किया और मानव ने छोड़ दिया। गौतम बुद्ध अपने पूर्व काल अपने पिता के साथ रहते थे तो उनके भाई चाचा के ही पुत्र देवव्रत, कुछ ऐसे ही नाम था, देवदत्त, एक पक्षी को मारा। गौतम बुद्ध की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने उस पक्षी को तीर निकाल के सेवा करके उसको फिर स्वस्थ किया। मानवीय अंश ईश्वर के समान था उनके अंदर, तो भगवान गौतम बुद्ध बने हो। आजकल दूर दूर तक भगवान के लक्षण दिखाई नहीं देते। इस कलयुग में कोई भगवान बन के आएगा भी या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। या अब दुनिया विनाश की तरफ ही बढ़ रही है। अचानक ही एक दिन कोई बड़ा विनाश सामने आ जाएगा, समाप्त हो जाएगा बहुत कुछ। पूरी दुनिया को सावधान होने की आवश्यकता है। आप अपने को सावधान करें। आप सावधान होंगे तो और लोग भी आपको देख के सावधान होंगे। पूरी दुनिया को तो आप सावधान नहीं कर सकते। अपना कर्म यह है कि अपने को सावधान करें। आपके परिवार में जो लोग हैं आपके साथ रहते हैं उनको सावधान करें। आपके हाथ में सिर्फ इतना ही है। आप संसार को सही रास्ते पे नहीं ला सकते। आप अपना कर्म करें, शेष ईश्वर करेगा।
हम अपना ही नहीं कर रहे, अपना कर्म ही नहीं कर रहे। चलिए बस आज इतना ही कहना। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण, जय माँ आनंद।